गहने गट्टू काका ले गए? वो भी बेचने के लिए। आपको किसने बताया? UW ने। हाँ? मतलब उर्मिला वागले ने बताया। उनके घर के सामने जो पार्क है ना, उसके पास खड़ा होकर फेरी वालों की तरह आवाज लगा रहा था। लेकिन आपने गट्टू काका को रोका क्यों नहीं? मैं गया था, लेकिन अब वहां पर नहीं है। पार्क के पास से कहीं और चला गया। उस उर्मिला वागले ने तो रोकना चाहिए था गट्टू काका को। अरे वो बेचारी क्या करती। गट्टू भाई ने उनसे कहा कि प्रवीण भाई ने उससे कहा कि जाओ मिताली चैताली के सेट बेच के आओ। लेकिन प्रवीण काका ऐसा क्यों बोलेंगे? वही तो बात पूछ रही है उनसे। एक नंबर का गधा है तू, गधा। तूने गट्टू से ऐसा क्यों कहा कि सेट बेच के आ? बाप मेरी बात तो सुनिए। मुझे क्या पता कि गट्टू सोने के सेट लेकर चला जाएगा। मैंने तो उसे यूं ही कह दिया था टालने के लिए कि नालायक बच्चों के वॉकी टॉकी सेट बेच कर आ। तूने क्यों ऐसा कहा? बा ये बच्चे सुबह सुबह वॉकी टॉकी लेकर हेलो रॉजर हेलो चार्ली करके दिमाग खा गए थे मेरा। तंग आ गया था मैं। और गट्टू को पैसे चाहिए थे एप्पल खरीदने के लिए, तो मैंने कह दिया कि नालायक बच्चों के वॉकी टॉकी सेट बेचकर जो भी पैसे आए उसमें से एप्पल खरीद ले। चला प्रवीण, गट्टू इतना बेवकूफ नहीं है कि तू उसे वॉकी टॉकी का सेट बोलेगा और वो सोने के सेट ले जाएगा। और वो सोने के सेट क्यों ले गया? अब मुझे क्या पता, आप बच्चों से पूछिए ना। दादी माँ, क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं पता। कुछ तो गड़बड़ जरूर की है तुम लोगों ने। सच सच बताओ वरना बहुत मार पड़ेगी सबको। दादी माँ, मेहुल नहीं कहा था गट्टू काका से। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये क्या कह रही है? सच सच बता, तूने गट्टू से क्या कहा? अरे मैंने भी ऐसे ही कहा था बात टालने के लिए। गट्टू काका को हमारा वॉकी टॉकी का सेट चाहिए था, तो मैंने कहा इसे बेचने से कुछ नहीं मिलेगा, आप इनके सोने के सेट बेच के आओ। बेवकूफ है, बेवकूफ। मुझे क्या मालूम था कि आपने चैताली और मिताली के लिए अलग से सेट रखे हैं। और इनके पास कब थी सोने की ज्वेलरी? सोने की ज्वेलरी क्या, चांदी के गहने भी कभी दिए बच्चों को गिफ्ट में? आया बर्थडे के बना दो दूध पाक या खिला दो लड्डू, हो गया सेलिब्रेशन। साल में एक ही बार तो आता है बर्थडे। अब सोने की चेन बनवा के दी या चांदी की पायल दी, लेकिन नहीं, आप मेरी सुनती कहाँ है बा? अब देख लिया ना नतीजा। मतलब गट्टू सोने के सेट लेकर चला गया, उसमें मेरी गलती है? हाँ। तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले गट्टू का तो पता चले। हे भगवान, कहाँ ढूंढूं उसे? पता नहीं किसे सेट बेचने की कोशिश कर रहा होगा। चलेगा, मस्त दिखता है आंटी आप पे। अभी मुझको 900 रुपए दे दो और ये दोनों सेट ले लो। पर मुझे एक ही सेट खरीदना है। नहीं, लेकिन मुझको दोनों बेचने के हैं ना। और मैंने आपको पहले ही बोला था 900 रुपए में 2 सेट ही मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा। अरे पर मुझे 2 सेट नहीं चाहिए। अरे लेकिन मुझको 900 रुपए चाहिए ना, अब समझते ही नहीं है। देखो मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ। मुझको ये 2 सेट बेचने के हैं, एक मिताली का है, एक चैताली का है। पता है 900 रुपये में 2 सेट। हाँ ठीक है ठीक है। ये लो, ये 1000 रुपया तुम ले लो और 100 रुपया मुझे दे दो। 100 रुपया नहीं है मेरे पास। नहीं है? कोई बात नहीं, 1000 रुपये में 2 सेट मैंने खरीद लिए। हाँ 100 रुपये ज्यादा, कौन सी बड़ी बात है बेटा। हाँ? एक मिनट, अब 9 उंगली दिखाओ। एक ज्यादा होता है कि 9 ज्यादा होता है? अब ये ज्यादा होता है ना। हाँ तो मुझको 900 रुपये चाहिए, ये 1000 रुपये नहीं चाहिए। ये लो। तुम रखो ना बेटा, तुम रखो। हाँ अरे यार, ड्राइवर 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 पहन लिए आपने जूते 9 नंबर के? ड्राइवर ड्राइवर एक हाथ में जूता, दूसरे हाथ में मोबाइल। कुछ लोग अपने आप को बिजी दिखाने के लिए एक साथ 3-3, 4-4 काम करते हैं और फिर सब काम बिगाड़ देते हैं। ड्राइवर, ये मोबाइल पे बात कर रहे हैं या मोबाइल को मोगरे का फूल समझकर सूंघ रहे हैं? ड्राइवर, ये क्या कब से ड्राइवर 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 कर रहे हैं आप? अरे भाई, मैं अपने ड्राइवर का फोन ट्राई कर रहा हूँ। इस तरह मोबाइल को नाक के नजदीक रखकर? अरविंद कुमार जी, मेरे मोबाइल में वॉइस कॉल फैसिलिटी भी है,
जिससे मैं जिसे पुकारूंगा उसका नंबर लग जाएगा। लगा? कब से ड्राइवर ड्राइवर कर रहे हैं? ड्राइवर का नंबर लगा? आप मुझे शांति से बोलने दें तब तो लगे ना। आप बीच में इतनी बड़बड़ कर रहे हैं कि बेचारा फोन भी कंफ्यूज हो गया है कि मुझे किसका नंबर लगाना है। अरे ड्राइवर को बुलाने में इतने कॉम्प्लिकेशंस। चलो ना पैदल चले जाते हैं। गट्टू इधर ही कहीं नजदीक गया होगा सेट बेचने। उसे ढूंढने के लिए कार में जाने की क्या जरूरत है? जय श्री कृष्ण। ये बॉक्स मिताली चैताली का नाम भी लिखा है उनके बॉक्स से। गट्टू, इसमें जो सोने के सेट्स थे वो कहाँ हैं? बहुत चीटिंग की उसने। अरे किसने चीटिंग की गट्टू तेरे साथ? वो आंटी थी ना ऐसी। कौन सी आंटी? वो जो मेरे सामने खड़ी थी दुकान के बाहर। तू सब समझ गए, अभी ये बता कि दुकान पे आंटी मिली, फिर क्या हुआ? ये सेट्स कहाँ गए? आंटी ने ले लिए? 1000 रुपए में। 1000 रुपए में? मोटा भाई, क्या 1000 रुपए में तू ये? सुबह भाई मैंने ना 900 रुपए मांगे थे, तो आंटी ने बोला कि मेरे पास 1000 रुपए है। तो मेरे बोला आंटी एक सेट नहीं है, 2 सेट है, मुझको 900 रुपए चाहिए। तो आंटी ने बोला 1000 रुपए लो और 100 रुपए वापस दे दो। मैंने बोला 100 रुपए का मेरे पास 1 पैसा भी नहीं है। तो आंटी ने बोला मत दो, चलेगा। मैं बोला आपको चलेगा लेकिन मुझको नहीं चलेगा ना। कहाँ थे रामदीन? अभी नहीं चाहिए, जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। क्या लाइफ है। आंटी ने मुझको बोला अरे यार, बोला आंटी अरे यार बीरे यार, मुझको नहीं बोलने का। तो फिर बहुत मगजमारी की आंटी ने और फिर वो भागने लगी। फिर क्या हुआ? फिर मैंने ना जोर जोर से चिल्लाया रोको रोको, वो आंटी 1000 रुपए में मेरे 2 सेट लेकर भाग रही है। चीटिंग चीटिंग, चीटर को। फिर वो आंटी ने ना बॉक्स फेंक दिए और भाग गई। बोला आप फेंक सकते हैं तो मैं भी फेंक सकता हूँ। मैंने भी 1000 रुपए फेंक दिए और फिर मैं घर पे चला आया ऐसे ऐसे। गट्टू यार मतलब इन बॉक्सेस में जो सेट थे वो आंटी लेके भाग गई? नहीं, आंटी ने बॉक्स फेंक दिए थे ना, तो उसमें से सेट है ना नीचे गिर गए थे और मिट्टी वाले हो गए थे। तो अभी मिट्टी वाले सेट के 900 रुपए कौन देगा? तो तू सेट वहीं छोड़कर आ गया गट्टू? नहीं, मैंने ऐसा सोचा कि सेट को साबुन से और घर के पानी से धो लेंगे तो वो फिर से चकाचक हो जाएंगे ना, इसलिए फिर मैं घर पे आ गया। लेकिन सेट है कहाँ? लेफ्ट नहीं, राइट। अरे लेफ्ट। ये क्या लेफ्ट राइट कब से कर रहा है तू गट्टू? अरे राइट लेफ्ट। गट्टू ये तो कंचे सेट कहाँ है? मैं कंचे ही याद कर रहा था। कंचे लेफ्ट जेब में है, इट मींस कि वो सेट है वो राइट जेब में है। सुबोध भाई अभी मैं एप्पल कैसे लाऊंगा? एप्पल भी आ जाएगा गट्टू। ओ जी परजाई, कितने सारे एप्पल का कस्टर्ड बना रहे हैं। आज कितने मेहमान आ रहे हैं जी? गुड़िया, तू शिल्पा भाभी को परेशान मत कर। तुझे जो भी सवाल पूछना है अपनी जेठानी को पूछ, मुझे पूछ। ठीक है परजाई जी, तो तुसी ही बता दो कितने मेहमान आ रहे हैं। शिल्पा भाभी, शिल्पा भाभी वो क्या बोल? डिम्पल के पापा के ससुर जी ने मामूरी का सामान इतना अच्छा सजाया है, देख के मेरी आंखें गोल हो गई। गोल मतलब वो फुटबॉल को किक मार के गोल करते हैं, वो वाला नहीं है जी। तो फुटबॉल जैसी गोल। हाँ, मेरे मामा भी खूब सारा सामान देंगे, बाल्टी टम्बलर। राजा ऐसे मुंह मत बिगाड़। मामेरू में जो भी मिलता है ना, मामा का आशीर्वाद समझ के ले लेना चाहिए। सॉरी जंगली बेटा। ए मीनाक्षी, सुबोध भाई, हर्षद भाई, शिल्पा, कहाँ हैं आप लोग? आइए। आजा मीनाक्षी।
कितने मेहमान आने वाले हैं? क्यों, कोई पूछ रहा था क्या? मैंने कुछ नहीं किया। तो अब कर, यहाँ ये देख। ये इतना सारा सामान। भाभी, ये तो बंगला फिल्म में जैसे दिखाते हैं ना, वैसा ही है। थैंक यू मीनाक्षी। उस फिल्म में डाकू की गुफा में सामान ऐसे ही रखा था। मीनाक्षी, डाकू की गुफा में ऐसा सामान होता है? हाँ? पैकिंग कितनी अच्छी की है ना इन सब की। Yeah, it's so beautiful. मस्त है। थैंक यू। लीला, इतनी सारी पैकिंग कब की तुमने? ओ बाप, मेरे पापा और मैं रात को 2 बजे तक पैकिंग कर रहे थे। अच्छी है ना, मैं ना सबको बुला के लेकर आती हूँ। सुबोध भाई, मामेरू में कितनी सारी चीजें दी है डिम्पल दीदी के नाना ने, है ना दादी माँ? तुम दोनों की शादी में भी इतनी सारी चीजें होगी, देखना। पर उनके नाना जी कैसे दे पाएंगे, वो तो अब नहीं रहे ना। और हमारी नानी थोड़ी ना दे पाएगी इतना सारा, वो डिम्पल दीदी के नाना की तरह पैसे वाली थोड़ी ना। उन्होंने तो केबल भी कटवा दिया पैसे ना होने के कारण, और वो बोलती है घर पे कोई टीवी देखता ही नहीं है, इसलिए केबल कटवा दिया। जबकि खुद दूसरों के घर पे जाकर पूरा दिन क्रिकेट मैच देखती रहती है। वो इतना सारा नहीं देंगी। जी, अंकल, बाप से कुछ बात करना चाहती हैं। हाँ चलो भाई, चलो 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 जी, फिर आते हैं। हाँ? मदद करेंगे। राजा, ये सड़े हुए एप्पल फेंक क्यों नहीं देता? वो नहीं पर जाई, सड़े हुए हिस्से को काट के अलग कर देते हैं और बाकी कस्टर्ड में डालेंगे। नहीं नहीं, उसमें कीड़े होते हैं। छी। शिल्पा भाभी, ये सड़ा हुआ हिस्सा भी नहीं फेंकेंगी। क्यों फेंकूंगी, गुलाबो खा लेगी। गुलाबो मतलब तुम्हारी नौकरानी? नहीं नहीं नहीं, नौकरानी नहीं है जी, मेरे मामा जी की पेट डोंकी है। मेरे नाना जी जिस गधे पे रेत ट्रांसपोर्ट करते थे उसकी बेटी है तो सफेद, लेकिन हम उसे गुलाबो कहते हैं प्यार से। वो तो कुछ भी खा लेती है। एक बार उसने मामी जी की चप्पल खा ली थी और मामी बेचारी आज तक लंगड़ा के चल रही है। गधी ने मामी जी की चप्पल खाई तो मामी जी लंगड़ा क्यों रही है? उसमें मामी जी का पाँव भी तो था। वैसे वो गधी है बहुत सोहनी, जब वो आएगी ना तो उससे मिल लेना। क्या कहा? गुलाबो यहाँ आ रही है? हाँ, मेरे मामा उसे ममेरू में देने वाले हैं। आपने कहा था ना, ममेरू में जो मिले वो मामा का आशीर्वाद समझ के ले लेना चाहिए। अब लो आशीर्वाद। जीती रहो। चुप कर। माँ को पता है इसके बारे में? आप टेंशन में क्यों हैं? कहिए ना। कहते हुए संकोच हो रहा है, लेकिन मुझसे? तुम बताओ प्रवीण, मामेरू में कोई कमी तो? नहीं नहीं, वो तो आपने हमारी उम्मीद से भी कई शानदार तरीके से सजाया है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, बताइए ना गोदावरी बहन। मैं भी बच्चों के साथ थी जहां आपका मामेरू सजा है। वो आपके मामेरू की तारीफ कर रहे थे, लेकिन भोलेपन में उनके मुंह से एक सच्चाई निकल गई कि उनका मामेरू ऐसा नहीं सजेगा क्योंकि उनकी माँ के मायके वाले गरीब है। अभी तो छोटे हैं और ये बात उन्होंने खुद कही, इसलिए शायद उन्हें कुछ ज्यादा दुख नहीं हुआ। लेकिन कल को अगर उनकी शादी का वक्त आया और किसी ने गलती से यही बात कह दी कि डिंपल का मामेरू तो कितना शानदार था और तुम्हारा तो, मैं ये नहीं कहती कि आप मामेरू में कुछ न दे, सिर्फ रिक्वेस्ट करती हूं कि कुछ चीजें मामेरू में न सजाकर डायरेक्टली डिंपल के ससुराल भेज दे तो।
बस इतनी सी बात के लिए आप प्रवीण को साथ में लेके आए गोदावरी बहन? आपकी वो ओल्ड पावर कहाँ है जिसका मैं फैन हूं? जी वो देखिए गोदावरी बहन, लोग आज भी मुझसे सवाल करते हैं कि लीला के लिए इतने बड़े बड़े रिश्ते आए थे तो मैंने उसे गोदावरी बहन के यहाँ क्यों भेज दिया? वो क्या देगी तुम्हारी बेटी को? और मैं उन्हें एक ही लाइन का आंसर करता हूँ कि वही जो मैं नहीं दे पाया। आपका कहना बिल्कुल सही है कि जॉइंट फैमिली में बराबर का बैलेंस रखना पड़ता है। ये मेरी गलती थी कि मैं नातिनी के प्यार में अंधा होकर इतनी सारी। आई एम सॉरी। आप सॉरी बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। फिर अधिकार से कहिए ना कि मैं इतनी सारी चीजें डिस्प्ले ना करूं और आधी चीजें डिंपल के ससुराल डायरेक्टली भेज दूं। और फिर भी मैं अगर बहस करूं तो कहिए कोई बहस नहीं करेगा। और हाँ, थैंक यू वेरी मच मुझे ये याद दिलाने के लिए कि आपको अपनी बेटी सौंपकर मैंने बहुत बड़ा काम किया है। सुनो, ये एलसीडी अंदर रख दो। बस ठीक। एलसीडी नहीं वो रहने दो। क्या कर रहे हैं आप लोग ये? अरे ये डिंपल का मामेरू है, कोई फुटपाथ पे लगी दुकान नहीं है जिसे म्युनिसिपल कर्मचारी बनके जब्त कर रहे हैं आप लोग। बीमा कर्मचारी हूं मैं लीला, म्युनिसिपल कर्मचारी मत बोलो मुझे, और मेरा टाइम वेस्ट मत करो तुम प्लीज। अरे लेकिन आप ये बहाने कहा, इनमें से कुछ चीजें डायरेक्टली डिंपल के ससुराल भेजने के लिए। गट्टू, ये प्रवीण लबाड़ जानबूझ के गायब हो गया ताकि माले से सामान उतारना ना पड़े। मैं उतारूं ऊपर से? अब तू खुद तो उतर नहीं पाता, सामान कहाँ से उतारेगा? तू चला जा। हाँ ठीक है। गट्टू रहने दे, बस रहने दे। और सुन अरविंद, अच्छा सा डाइनिंग सेट निकालना, वरना लोग देखेंगे तो कंजूस कहेंगे। और मेरे पापा बा? हाँ? आपने तो कह दिया कि इसमें से आधा सामान डायरेक्टली डिंपल के ससुराल भिजवा दो। फिर टाउन से मेरे पापा के गेस्ट, फ्रेंड्स, रिलेटिव सब आने वाले हैं, तो वो इतना सा मामेरू देखकर क्या सोचेंगे मेरे पापा के बारे में? ये नहीं सोचा आपने बा? आप भी कहती हैं ना, फील करो अपनी बेटी की शादी की खुशी। तो मेरे पापा की फीलिंग्स का क्या? मेरी बेटी की शादी के लिए हर डिसीजन मुझे लेने की अथॉरिटी दी है ना आपने। फिर आपने इतना बड़ा एक तरफा डिसीजन कैसे ले लिया? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी बा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।